हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एडमिट कार्ड डिक्लेयर हो चुका है और मोस्टली बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी लिया होगा। और जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एग्जाम में इस साल क्या बदलाव है और क्या चीजें आपको चेंजेस देखने को मिली है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स बरमोस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर अपडेट मिलता रहेगा, चाहे वो सैनिक स्कूल हो चाहे मिलिट्री स्कूल एंड आरएमसी। अब हम बैक टू बैक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाते रहेंगे, जैसे कि ओरिजिनल ओएमआर शीट कैसे फिल करना है, ओरिजिनल ओएमआर शीट कैसी होती है, पेपर कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो एवरी अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप बेल आइकन जरूर ऑन रखें, जिससे कि क्या होता है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको रियल टाइम अपडेट या मैसेज के थ्रू आपको मिल जाता है कि क्या वीडियो अपलोड किया गया है। तो देखिए, सभी बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और डाउनलोड आपका भी एडमिट कार्ड इसी प्रकार से आपने डाउनलोड किया होगा और डाउनलोड कर लेते हैं बच्चे और इसका प्रिंट आउट निकाल के एग्जाम सेंटर पे ले भी जाते हैं। बट जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसको केयरफुली रीड नहीं करता है, उसके कारण काफी ज्यादा बच्चों को मतलब वो पता नहीं चल पाता है कि क्या चीजें कब क्या होना चाहिए था। ओके, तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। स्पेशली जो इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं लास्ट सिलेक्शन तक वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा और एग्जाम सेंटर में आपके बच्चे को भी अच्छे से समझा दीजिए, यही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सारा काम करे, नहीं तो आपको बड़ी समस्याएं आ सकती है। आपको पता है छोटी छोटी समस्याएं लास्ट में जाके बहुत बड़ी बन जाती है और उसके बाद सिलेक्शन होने की जो उम्मीद है वो पूरी जीरो बन जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें। अब आपने देखा होगा ऐसा आपका एडमिट कार्ड होगा, उस पर आपका रोल नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा। तो ये जो डिटेल्स है आप जरूर चेक कर ले अभी से। ओके, यदि डिटेल्स में कोई अभी भी आपका एरर आ गया, आपने फाइनली आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है प्रिंट है उस पर राइट है, लेकिन यहाँ कुछ रीजन वंस कुछ मिस्टेक है आपको देखने को मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जो जीमेल आईडी है जो इस वेबसाइट पे दे रखा है उस पर जीमेल कर दीजिए, वो टाइम से पहले करेक्शन करा लीजिए। ठीक है, वो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन आपने करेक्शन विंडो में करेक्शन नहीं किया है और जो आपका फाइनली प्रिंट आउट पे है वही चीजें मानी जाएगी, क्योंकि इन्होंने करेक्शन विंडो पे करेक्शन दिया था। जब आपने करेक्शन नहीं किया है और फॉर्म यदि प्रिंट आउट में भी एरर है तो यहां पर भी एरर आएगा डेफिनेटली, वो आपका अपडेट नहीं किया जाएगा। सेकंड बात, हम इस फोटो की बात करें, यदि ये फोटो आपकी बलरिंग दिख रही है तो ध्यान रखें एक एक्स्ट्रा फोटो जरूर लेके जाइए। ओके, यदि आपकी ये फोटो क्लियर विजुअल है तो कोई फोटो आपको साथ नहीं लेके जाना है। ध्यान जरूर रखें कि यहाँ फोटो पेस्ट जरूर करके जाना है। ठीक है, आप ये फोटो पेस्ट यहाँ आप घर पर भी कर सकते हो या फिर एग्जाम सेंटर में इन्विजिलेटर होगा उससे भी पेस्ट करवा सकते हो। ठीक है, दोनों चीज आपके हैं। लेकिन ये जरूर बात ध्यान रखें कि जो फोटो यहाँ पेस्ट कर रखी है वही सेम फोटो होना चाहिए यहाँ पे। ओके, यदि वो फोटो नहीं है तो आप ये प्रिंट आउट डाउनलोड करिए एडमिट कार्ड का और इसको क्रॉप करके स्टूडियो से जाके निकलवा लीजिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात का जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सिग्नेचर। बच्चे ने फॉर्म फिल करते समय सिग्नेचर बहुत तगड़े तरीके से किए होंगे, लेकिन अब वो दोबारा नहीं कर पा रहा, तो ध्यान रखें ऐसी उम्मीद पर भी आपका एग्जाम है वो सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिए उस सिग्नेचर की प्रैक्टिस जरूर कर ले और वही सेम सिग्नेचर यहां होगा। लेकिन ध्यान रखिए ये सिग्नेचर आप घर से नहीं करके लेके जा सकते, ये सिग्नेचर आप एग्जाम हॉल के अंदर ही करना होगा। जो इन्विजिलेटर होगा उस टाइम पे उसके सामने आपको ये सिग्नेचर करना होगा, क्योंकि तभी आपका अटेंडेंस माना जाएगा, तभी आपको ये प्रूव कर पाएगा एग्जाम इन्विजिलेटर कि आप ही एग्जाम देने के लिए आए हो। ये आपकी एक ऐसी यूनिक पहचान है जो आप ही कर पाओगे और बच्चा करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम हॉल में करना है। ये तीन बातें आप अच्छे से ध्यान रखें। हम नीचे स्क्रॉल करते हुए बढ़ेंगे तो ये आप सेंटर कोड का जरूर ध्यान रखें। जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हो बट आप मिस्टेक से दूसरे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो एग्जाम सेंटर जरूर चेक करें। उसके साथ जैसे इस बच्चे का एग्जाम सेंटर ये मेंशन कर रखा है उसी प्रकार से सभी अपने अपने बच्चों का यहाँ एग्जाम सेंटर या सभी स्टूडेंटों का अपना अपना एग्जाम सेंटर होगा, उस एग्जाम सेंटर पे आपको पहुंचना है, ये आप ध्यान रखें। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं, यहाँ एग्जाम डेट कब की है, 7 दिसंबर, सभी बच्चों की 7 दिसंबर को होगा। ध्यान ये रखिए कि बच्चा सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है, इस एग्जाम टाइमिंग को देख के करता है। ध्यान रखिए यहाँ 11 बजे से लेकर 1:30 बजे का टाइमिंग है, लेकिन ये एग्जाम हॉल का टाइम है।
जब बच्चे को आपको पेपर दे दिया जाएगा वो टाइम है। आपको रिपोर्ट कब कितनी बजे करना है वो इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट टाइमिंग आपका 9 बजे से रहेगा और ये रिपोर्टिंग क्लोजिंग टाइम रहेगा आपका 10 बजे तक। यदि 10 बजने के बाद एक भी मिनट लेट पहुंचते हो तो आपको वहां एंट्री नहीं दी जाएगी। ये आप अपने माइंड में रखिए। इससे पहले क्या ध्यान रखिए, आप एग्जाम सेंटर पे मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि आप 9 बजे बाद में पहुंचे। 9 बजे पहले 1 घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चा टाइम से पहले पहुंचता है तो उसका बच्चे का बैलेंस बना हुआ रहता है, और टाइम के बाद में बच्चा पहुंचता है तो वो बच्चा डर जाता है। ओके, उसको लगता है कि एग्जाम सेंटर में क्या हो गया, और बच्चे उसको एग्जाम सेंटर में बैठे हुए नजर आएंगे, वो बाहर नजर आएगा तो वो मतलब घबरा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साल भर की मेहनत है वो आपके बच्चे को एक्चुअल पीसफुल होनी चाहिए। शांतिपूर्वक आपका बच्चा एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, एग्जाम सेंटर तक बैठे और अच्छे से खा पी के मस्त होके जाइए, जिससे कि बच्चे का पेपर और भी बढ़िया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ इंस्ट्रक्शन की। ओके, इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक इंस्ट्रक्शन इतना बदलाव है जिसको जान के आपको बहुत खुशी भी होगी और आपके बच्चे का पूरा पोल खोलने वाली बातें भी होगी। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनों पे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट रीड करके आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये काफी ज्यादा टाइम यहाँ लगने वाला है, जो आपका 1 से 1 घंटे तक का टाइम लगेगा, जो एग्जाम टाइमिंग में ये टाइम ज्यादा खराब होने वाला है। तो हम इसको शॉर्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर मैं पूरी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले बात करें, यहां ये बता रहा है कि कोई भी रेगुलर अपडेट रहेगा, जो भी अपडेट रहेगा मिलिट्री स्कूल को लेके, वो इस वेबसाइट पे जाके आपको विजिट करना है। इसी वेबसाइट पे जो अपडेट आपको नजर आ रहे हैं वही आपके राइट माने जाएंगे। चाहे मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से कुछ भी डाल रहा हूं, चाहे दूसरा यूट्यूबर्स भी कुछ डाल रहा हो, ये इसका क्रॉस जरूर चेक कर ले कि ये यूट्यूबर्स ऑफिशियल वेबसाइट से आपको गाइड कर रहा है तो राइट होगा। देखिए, मैंने अभी तक जो भी वीडियो डाले वो बिना प्रूफ के नहीं डाले। ध्यान रखना, जब वहां लाइव हुई है बातें उसके बाद मैं वीडियो बनाया हूं। ठीक है, हाँ वो जरूर है कि मैं सबसे पहले बनाया हूं, वो आपने हर एक वीडियो देखा होगा, बट मैं विदाउट लाइव चीजें कुछ भी नहीं डाला। जैसे कि 1 दिसंबर को कल के दिन आपका एडमिट कार्ड आया था, मीन्स आपका 4 बजे आना था, बट सेम टाइमिंग में नहीं आया था, कुछ लेट होके आया था, तो मैंने लेट ही वीडियो डाला है। ठीक है, लेकिन आपको कुछ यूट्यूबर्स पे पहले ही वीडियो मिलने चालू हो गए होंगे, तो ध्यान रखिए ऐसा मैं आपको मतलब मिस गाइड नहीं करता हूं। हमेशा जो एक्चुअल पोर्टल का अपडेट होता है वही गाइड करता हूं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप चैनल से जरूर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आपको एक विश्वासबंद चैनल जिसपे सारा स्टार्टिंग से लेके सिलेक्शन तक की जर्नी के बारे में अपडेट मिलता रहे। ओके, उसीलिए मैं बोलता रहता हूं। एंड हम सेकंड बात करें, यहाँ सेकंड इंस्ट्रक्शन ये दे रखा है कि आप एग्जाम सेंटर से पहले ये सिक्योर कर ले कि आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में है कि नहीं है, प्रिंट आउट, वो जरूर आप साथ लेके जाइए। यदि आप नहीं लेके जा रहे हो तो आपको एग्जाम सेंटर में अलाउड नहीं किया जाएगा। इसका मीन्स ये है। यदि मैं बात करूं इंस्ट्रक्शन थर्ड की, तो इंस्ट्रक्शन थर्ड ये आपको बोलना चाह रहा है कि आप एडमिट कार्ड के साथ एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाइए, जिस पर फोटो लगी हुई होगी बच्चे की, और फोटो अपडेट भी रहनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बचपन का फोटो उस पे हो और अभी 12 साल का हो गया वो अलग दिख रहा हो, तो लगभग सेम सा फोटो दिखना चाहिए उसमें, जैसा बच्चा है वैसा। ठीक है, सेकंड, जिस पर गवर्नमेंट आईडी पर जो डाटा दे रखा है, जो डिटेल्स दे रखी है, वो आपके एडमिट कार्ड से क्रॉस मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें नाम कुछ अलग है उसमें नाम कुछ अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल श्रवण कुमार है मेरा और किसी पे श्रवण कुमावत है, तो ये वैलिड नहीं है। ओके, सेम नेम होना चाहिए दोनों पे, एंड डेट ऑफ बर्थ राइट होनी चाहिए, फादर नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, जो डिटेल्स होती है बेसिकली गवर्नमेंट आईडी प्रूफ पे। और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि आप क्या क्या लेके जा सकते हो। पासवर्ड लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो, आधार कार्ड लेके जा सकते हो। तो मोस्टली बच्चों के पास आधार कार्ड होगा, वो आधार कार्ड आप लेके जाइए। और ये जरूर ध्यान रखिए कि वो आधार कार्ड है या जो भी आपके पास वैलिड गवर्नमेंट आईडी है उस पर फोटो आपका क्लियर विजुअल है या नहीं है। यदि फोटो क्लियर विजुअल नहीं है तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा फोटो लेके जाइए पासपोर्ट साइज का, जो अटेंडेंस के टाइम पे वो इन्विजिलेटर क्या करेगा, उसको अपनी अटेंडेंस डायरी में या जो भी रजिस्टर्ड होगा उसमें पेस्ट करेगा और आपसे साइन करवाएगा, क्योंकि आपके उसको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि आप ही वो जो एग्जाम देने आए हो। आपका आईडी प्रूफ है, ये बेसिकली उसको पता चल रहा है, लेकिन फोटो क्लियर विजुअल नहीं होने के कारण उसको क्लियर नहीं हो पा रहा। तो ठीक है, ये ध्यान रखना बात, इस पर ये चीज मेंशन कर रखी है पूरी। ठीक है, आप इसको ब्रीफली अच्छे से पढ़ोगे तो यही निकल के आएगा। तो मेरा इसका जो इंस्ट्रक्शन थर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडी प्रूफ लेके जाइए, आईडी प्रूफ वही लेके जाइए जो आपके क्रॉस एडमिट कार्ड के साथ डाटा
मैच कर रहा हो, मिस मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो लेके जाइए। यदि फोटो क्लियर विजुअल नहीं है तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये आप लेके जाइए पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। यदि मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करूं, इंस्ट्रक्शन 4, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जो उसको एग्जाम दिलाने वाले होते हैं वो अपन गार्जियंस होते हैं। गार्जियंस हर चीज से अनुभव से चलता है, ठीक है, अनुभव है तभी अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए लेके जा रहा है। तो इतना सा भी अनुभव आप अपने बच्चों को दे दीजिए कि जो पेन लेके जा रहे हैं वो सेम पेन होना चाहिए। एग्जाम सेंटर में आपको पेन नहीं मिलेगा, आपको खुद को परचेज करना है। और परचेज कैसा पेन करना है, ब्लू, या तो ब्लू हो या ब्लैक हो, लेकिन उसकी निब कैसी होनी चाहिए, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। बॉल पॉइंट पेन, ब्लू या ब्लैक। ध्यान रखिए, आप ब्लू परचेज कर रहे हो तो सेम कंपनी के 2 ब्लू पेन परचेज कर लीजिए। यदि आप ब्लैक करते हो तो ब्लैक 2 सेम कंपनी के परचेज कर लीजिए। सेम इंक होना चाहिए, ओके, क्योंकि सेम डिफरेंट इंक होगी तो तब भी आपका चीटिंग माना जाएगा। कभी कभार क्या होता है, एग्जाम में एक पेन बंद हो जाता है तो दूसरा पेन का यूज करना होता है, तो सेम पेन होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सभी स्टूडेंट इससे बात को अच्छे से अवेयरनेस रहना चाहिए। और ध्यान रखिए ये बात आ गई, और ये क्लियर कर रखा है कि ओमार सीट में वहीं फिल करे जहां उसको फिल करने की परमिशन दी गई है। जहां रोल नंबर डालना है वो रोल नंबर डालना है, सेंटर कोड की बात आए तो सेंटर कोड डालना है, आंसर सीट की जगह आंसर सीट डालना है, ओके, बुकलेट की जगह बुकलेट डालना है। और जहां आपका क्वेश्चन का आंसर है, जो आपका राइट बन रहा है, उसको वहीं फिल करना है। आप गलत गलत जगह करोगे वो गलत माना जाएगा, उसको आपको कुछ नहीं करना है। और ध्यान रखना, बच्चा फ्री बैठा रहता है, उसको ध्यान नहीं रहता है, ओमार सीट पे एक्स्ट्रा वर्क करने लग जाता है, कुछ डिजाइन बनाने लग जाता है, कुछ पेन चला देता है, गलती से पेन चले जाता है। गलती से भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि साल भर की मेहनत में हम आपको प्रिपेयर करके लेके जा रहे हैं। क्या वहां गलत करने के लिए लेके जा रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए लेके जा रहे हैं, ये अपने बच्चों को जरूर बता दीजिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ओमार पे कुछ भी पेन नहीं चलाना है। जहां तक आपको परमिशन मिली है फिल करने की, वहीं आप परमिशन मिलेगी, उसी को फिल करके आइए, तभी जाके आपका राइट रिजल्ट आएगा, तभी जाके आपको करेक्ट माना जाएगा आपकी ओमार को। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। इससे आप अच्छे से अवेयरनेस हो गई होगी आपको कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। जहां सर्किल है वहां सर्किल ड्रॉ करें, ओके, जहां आंसर देने की बात आए, और जहां आपको सीट, आंसर सीट, ओके, बुकलेट नंबर जहां मेंशन करने की बात है वहीं मेंशन आप करें। यदि मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं, यहां इंस्ट्रक्शन 5 की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट मस्ट पेस्ट द सेम फोटोग्राफ दैट द अपलोडिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम पे आपने फोटो अपलोड की होगी, और वही फोटो आपको क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड पे पेस्ट करना है। जैसे कि बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में बताया कि राइट हैंड साइड में एक फोटो पेस्ट और होगी, वही होगी जो लेफ्ट हैंड साइड है, सेम फोटो, ओके। एंड सिग्नेचर भी वही होंगे जो सेम सिग्नेचर है, लेकिन सिग्नेचर आपको घर पे नहीं करना है। फोटो आप घर पे जरूर पेस्ट कर सकते हो, आप एग्जाम हॉल में भी कर सकते हो, बट सिग्नेचर है आपको एग्जाम हॉल में ही करना होगा, इन्विजिलेटर के सामने, तभी आप प्रूफ होंगे कि आपके अटेंडेंस लगेगी कि आप वही बच्चा आया है एग्जाम देने के लिए जिसने फॉर्म फिल किया था, ठीक है। ये बातों का ध्यान रखें। इसके बाद यदि मैं बात करूं, इसका आप समझ गए होंगे। एंड सेकंड बात कर रहा है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द इन्विजिलेटर विल वेरीफाई योर डिटेल्स एंड साइन द एडमिट कार्ड। वो सारी वेरीफाई करेगा, जो साइन को भी वेरीफाई करेगा। आप साइन कर रहे हो, सेम साइन करना है आपको, ध्यान रखना है इन्विजिलेटर के सामने, ठीक है। तो ये काम आपको करना होगा, बच्चे को समझा दीजिए ये बातें। एंड यहां इस इंस्ट्रक्शन की बात करें 6 की, तो 6 इंस्ट्रक्शन क्या है, कैंडिडेट मस्ट कैरी द साइंड एडमिट कार्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन एडमिशन प्रोसेस द शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू दे मस्ट, ओके। इसका मीन्स निकल के आ रहा है टोटली कि जो एडमिट कार्ड पे आप एग्जाम हॉल में साइन किया है, जहां पे फोटो आपने पेस्ट की है, वही एडमिट कार्ड आपका फाइनल स्टेज तक आपको सेफ रखना है, ठीक है। उसी एडमिट कार्ड से आपका एंट्री होगा, उसी से आपका मेडिकल होगा, उसी से आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगी, ध्यान रखना, फाइनल स्कूल में एडमिशन होगा। तो वो एडमिट कार्ड आपका, ये मान लीजिए, वो आपका मूलभूत डॉक्यूमेंट्स है, वो आपका एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको सेफ रखना है घर पे लाके, ठीक है। बच्चा क्या करता है एग्जाम हॉल में, अरे एग्जाम हॉल में भूल के आ जाता है, हॉल के अंदर ही भूल के आ जाता है, किस लिए नीड है, वो क्यों बोलेंगे आपको, एग्जाम हॉल में मेला बन के निकलता है बाहर, ओके। तो पता चलता ही नहीं है बच्चों को कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ध्यान रखिए बच्चों, लोगों, आपको अपना एडमिट कार्ड को सेफ रखना है, स्लॉट में नहीं गिरना चाहिए उसके। फोल्ड कर रहे हो तो आप एक फोल्ड कर सकते हो, उसको 4-5 फोल्ड करके जेब में ना डालें, क्योंकि वो कचरा नहीं है, वो आपका लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बच्चा, ठीक है। उसको सेफ्टी से आपको लेके आना है।
तो सभी स्टूडेंट बी केयरफुली, अपने एडमिट कार्ड को कैरी करना है और घर पे लाना है और अपनी फाइल में लगा के रखना है, क्योंकि इसने क्लियर कर दिया गया है कि वही सेम साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स में हर स्टेज पे आपको लेने वाला हूं, चाहे वो मेडिकल हो चाहे एंट्री हो, एनी स्टेज। ओके, सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे इस बात को। हम नेक्स्ट बात करें 7 नंबर के इंस्ट्रक्शन की। 7 नंबर का इंस्ट्रक्शन ये बोलना चाह रहा है कि जो आपको एग्जाम सेंटर में आप पहुंच रहे हो, वो एग्जाम रिपोर्टिंग टाइम का शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको पहुंचना है, नहीं कोई कि आपको एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग। ओके, एग्जाम 11 बजे से है, लेकिन आपको पहुंचना कितनी बजे है, एग्जाम रिपोर्टिंग टाइम कितना बजे का है, 9 बजे से 10 बजे का आपको गेट के अंदर एंट्री देने का टाइम है। 10 बजे बाद में आपका कोई वहां मींस नहीं निकलेगा, कितनी भी आप रिक्वेस्ट करो, क्योंकि उनके भी स्ट्रिक्टली रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। ऐसे तो आप 11 बजे तक आओगे, वहां कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि वहां हर एक चीज का चीटिंग माना जाता है। अब आपको मान लीजिए 10 बजे बाद में उनको पेपर ओपन करने की परमिशन मिल गई, आप आधे घंटे लेट जाओगे, आधे घंटे में तो पूरा पेपर आपको क्लियर करके भेज देंगे अंदर। तो इसलिए रिपोर्टिंग टाइम में ही एंट्री होती है, ध्यान रखें इस बात का। एंड हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। और ध्यान रखें इसमें एक बात और मेंशन कर रखी है, एडमिट कार्ड के साथ आपको जाना होगा, और ध्यान रखिए क्लोजिंग टाइम के बाद आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट बात यह है कि एग्जाम कंप्लीट होने के बाद भी आपको जब तक खड़ा नहीं होना, जब तक इन्विजिलेटर आपको यह नहीं बोलता है कि आपको पेपर ओमार सबमिट कर दीजिए और आप चले जाइए। ठीक है, उनके इंस्ट्रक्शन का फुल्ली आपको फॉलो करना है। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर करने से आप साल बर्बाद कर सकते हो, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो जब तक आपको वो गेटअप नहीं बोलता है, खड़े होने की परमिशन नहीं देता है, जब तक अपनी सीट को नहीं छोड़ना है। ठीक है, इस बात का अच्छे से आप ध्यान रखना बच्चा। हम बात करें इंस्ट्रक्शन 8 का। इंस्ट्रक्शन 8 ये बोलना चाहता है कि ये आपका जो एग्जाम होगा वो ओमार बेस्ड होगा, जिसमें आपका जो भी आंसर बनता है उसको ओमार में फिल करना है, वो ओमार चेक होगी, उसी से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ये चीज बताया गया है। ओके, और ध्यान रखिए इसका मतलब ये भी है, कुछ बच्चे दावा कर रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। एडमिट कार्ड आना ये दावा नहीं कर सकते हो आप कि आपका सिलेक्शन हुआ है, ये दावा कर सकते हो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठ सकता हूं और एग्जाम दे सकता हूं। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप एडमिट कार्ड से कभी भी ये दावा नहीं करोगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, इस बात की ये है यहाँ पे। और यदि मैं बात करूं 9 नंबर के इंस्ट्रक्शन की, तो 9 नंबर का इंस्ट्रक्शन क्या है वो आप केयरफुली हम रीड करें तो ध्यान रखिए, जब आपको इन्विजिलेटर साइन करवाता है अटेंडेंस सीट के ऊपर, तो आप जरूर चेक कर ले अपना रोल नंबर, अपना सीट, सारी चीजों को क्रॉस चेक कर ले। उसके बाद साइन करने के बाद आपका अटेंडेंस हो चुका है, आप फाइनली वही चीजें आपकी रहने वाली है। तो रोल नंबर चेक कर ले कि आप रोल नंबर के सामने अपना साइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको समझदारी वहां करनी है, क्योंकि सभी चीजों का आपको प्रॉपरली वहां टाइम मिलेगा। ठीक है, और ध्यान रखिए साइन वही करे जो हर जगह वही करना है जहां आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया है और आपके एडमिट कार्ड पे अपलोड होके आया है, वही सेम करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। यदि मैं 10 नंबर के इंस्ट्रक्शन की बात करूं यहां, तो 10 नंबर का इंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शन है कि बच्चा क्या करता है कि बुकलेट नंबर, बुकलेट सीरीज, आंसर सीट, ओके, और ये आप क्या करता है कि वो सही जगह और सही टाइम पे नहीं भरता है, जबकि इसको अलग से टाइमिंग दिया जाता है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे सबसे पहले ओमार मिलेगी, पेपर मिलेगा आपको, और वो सारी डिटेल्स आपको पहले ही फिल करनी है, क्योंकि जब आप ओमार जमा करोगे उस टाइम पे आप देखोगे अरे मैंने तो यही नहीं भरा, मैंने यही नहीं भरा, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। उस टाइम पे आपकी ओमार ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी, ध्यान रखें। तो ध्यान रखें हर बच्चा आपको वो सभी डिटेल्स पहले से राइट और केयरफुली रीड करके और सभी जगह को सही से पढ़ना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो आपका बुक पेपर कोड है ABCD, वो आप सही से भरे। ठीक है, उसमें गलती मत करना, उसमें गलती कर गया आपका पूरा जीरो, ओके, आंसर मैच करेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको अच्छे से भरे। बुकलेट टेस्ट कोड है उसको ठीक राइट भरे, तो जो डिटेल्स है वो उसको केयरफुली करे। और इनका 11 नंबर इंस्ट्रक्शन का कहने का मतलब ये है कि जो आपका मतलब एडमिट कार्ड है उसके एक कॉलम खाली छोड़ा गया है फोटो चिपकाने का, पेस्ट करने का, वहां पे फोटो पेस्ट होगी। यदि आपकी एडमिट कार्ड की एक फोटो जो अपलोडेड है फॉर्म भरते समय और वो क्लियर विजुअल नहीं है, तो एक फोटो एक्स्ट्रा और आपको लेके जानी होगी। तो ध्यान रखिए वो इसलिए होगी कि जब वो साइन करे अटेंडेंस करेंगे उस टाइम पे वो अटेंडेंस रजिस्टर में पेस्ट करेगा और आपका
इन्विजिलेटर क्या करवाएगा, साइन करवाएगा। ये ओनली फोटो एक्स्ट्रा है, वो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको फोटो क्लियर विजुअल नहीं है। ओके, चाहे वो आपका, मैंने पहले बताया था कि एक आईडी प्रूफ में बताया था, वहां पर भी क्लियर विजुअल नहीं है तो आपको फोटो 2 लेके जाना है, एक तो इसके लिए एडमिट कार्ड के लिए, एक उसके लिए, तो 2 फोटो आपको साथ लेके जाना है। ओके, और बेसिकली वैसे फोटो साथ लेके जाइए एक आधी एक्स्ट्रा, उससे कुछ ज्यादा होता नहीं है। चाहे वो आपको एग्जाम दिलाने के लिए लेके जा रहा है उसके पास छोड़ दीजिए, यदि रिक्वायर्ड होगा तो आप ले लेगा अलाउंस करके बाहर, आप बता देना कि मेरे फादर बाहर बैठे हैं या जो भी मेरा रिलेटिव है वो बाहर बैठा है, आप उससे ले सकते हो, मेरे फादर फोटो लेके आए एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी क्लियर विजुअल है तो नीड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, यहां जो आपको स्ट्रिक्टली बता रखा है कि ये अलाउ नहीं किया जाएगा। कुछ बच्चे अपने मनमर्जी का संसाधन जुटा रखा होगा कि भाई साल भर तो पढ़ाई की नहीं है, अब तो अपन क्या करते हैं, दूसरा काम करते हैं जो उससे बहादुरी हो जाए। उससे बहादुरी नहीं होगी बेटा, बहादुरी करने का टाइम जा चुका है। अब आपका स्ट्रिक्टली चेक होता है, पूरा उनके पास मशीन आता है जो आपके कुछ भी होगा, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होगा वो टूं टूं बोल के खत्म कर देगा आपकी खानी उसी जगह, ठीक है। तो ध्यान रखना, चीटिंग वाला आपको संसाधन नहीं जुटाना है। चीटिंग के अंदर बहुत सारे संसाधन आ गए हैं आज के टाइम पर, तो वॉच भी ऐसी आ गई कि वो आपकी सारी डिटेल्स आपको अपडेट दे देती है, ठीक है। मोबाइल बन गए छोटे छोटे जो आपको सारा अपडेट देता है। आप बुक्स नहीं ले जा सकते, नोट्स नहीं ले जा सकते, पेपर छोटे छोटे टुकड़े कटे हुए वो नहीं ले जा सकते, ज्योमेट्री नहीं ले जा सकते, पेंसिल बॉक्स, ओके, प्लास्टिक पेन जो भी है, लॉन्ग टेबल, आपका राइट पैड जो आपका होता है, क्लिप बोर्ड, ओके, और आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं ले जा सकते, स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते, वॉलेट नहीं ले जा सकते, स्मार्ट गूगल्स ग्लासेस नहीं ले जा सकते हैं, हैंड बैग नहीं लेके जा सकते, कैप नहीं लेके जा सकते, मोबाइल फोन, एयरफोन, माइक्रोफोन, कैमराज, हैंड फोन, पेन ड्राइव, ओके। तो बहुत सारे ये आइटम्स है, ये कुछ भी नहीं लेके जाना। कुल मिला के कहने की बात ये है कि आपको कुछ लेके नहीं जाना है, और आप लेके जा रहे हो तो एग्जाम सेंटर में तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, और उसको जब बाहर आप हैंडओवर करके जा रहे हो तो आपका जिम्मेदार पर्सन होना चाहिए जो आपको जिम्मेदारी निभा सके। इसमें क्लियर कर रखा है कि हम जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, ना तो एग्जाम सेंटर निभाएगा, ना उसका जिम्मेदार होगा जो एजेंसी आपका एग्जाम पेपर कंडक्ट करवा रही है वो भी नहीं होगी। वो आप किसी शॉप वाले को मोबाइल सौंप रहे हो आपका 1 लाख का, उसकी जिम्मेदारी आप ही उठाना पड़ेगा, या वो शॉप वाला जाने या आप जाने। यहाँ एग्जाम सेंटर जिम्मेदार नहीं है, ना एजेंसी उसका जिम्मेदार है। क्लियर इन्होंने बोर्ड करके अक्षरों में हाईलाइट किया है कि आप इन चीजों को अच्छे से सीरियसली ले। तो जो चीज आपको रिक्वायर्ड है, जैसे किसी का फादर एग्जाम दिलाने लेके जा रहा है, वो लेके जाइए ना, अपना कुछ भी सामान लेके जा सकता है, ठीक है, जो आपकी आवश्यकता है खाने पीने की, कुछ भी लेके जाइए, लेकिन एग्जाम सेंटर में परमिशन नहीं मिलेगी। बाहर खाइए पिए और बढ़िया से बिल्कुल फ्रेश माइंड से एग्जाम सेंटर में एंट्री लीजिए, ठीक है। ये बात आ गई, यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ, 13 नंबर का ये इंस्ट्रक्शन ये बता रहा है कि सब इतनी बातें लिखने के बाद बोर्ड करके आप फिर भी धोखाधड़ी कर रहे हो, अंदर जा रहे हो और कुछ चीटिंग कर रहे हो, या कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हो और कुछ अंदर जाके पेपर से चीटिंग कर रहे हो, किसी पेपर से एक्सचेंज कर रहे हो बच्चे के साथ। हो सकता है आपका जानकार बच्चा आ गया, उसको दे दिया, या ओमार एक्सचेंज कर रहे हो, ओमार पे कटपीट कर रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है। ये सारे ऐसा यदि पाया गया ना, वो आपका सुनेगा कुछ नहीं है, वो आपको क्या कर देगा, आपका एग्जाम ही कैंसिल कर देगा। देखिए, कैंसिलेशन ऑफ हिज हायर कैंडिडेट्स, ओके। तो ये ध्यान रखे कैंडिडेचर, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ऐसा नहीं करना है। अरे आपको किस लिए करना है यार, आपका बहुत से बनाना है कि वहां ऐसे काम करना है। जो वीक बच्चा रहता है वो तो पता नहीं कैसे क्या करता है, लेकिन अच्छा बच्चा, मेहनत किया हुआ बच्चा रहता है, मैं उसको यही सलाह देना चाहूंगा कि वो अपने डेडिकेशंस और फोकस रखे कि इस 200 क्वेश्चन को मैं हाईएस्ट स्कोर अचीव कैसे करूं, उस पर काम करे उस टाइम पे, ठीक है। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ 15 नंबर के इंस्ट्रक्शन की, तो 15 नंबर इंस्ट्रक्शन ये बोलना चाहता है कि आप डू नॉट कैरी द क्वेश्चन बुकलेट पेपर और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन टाइम। जब तक आपकी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक आप कुछ भी बाहर नहीं लेके जाएंगे। कुछ बच्चे देखते होंगे मैं टॉयलेट करने जा रहा हूं, जेब में पेपर डाल के ले जाएगा, फिर वहां कोई टॉयलेट करने वाला होगा उससे कुछ पूछ लेगा। बेटा ऐसा किया ना तो आपका एग्जाम ही रिजेक्ट हो जाएगी। एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरा साल खराब कर लेगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक उसके बाहर कुछ नहीं लेके जाना। और इन्होंने क्लियर किया है कि एग्जाम क्लियर हो जाता है, आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है,
उसके बाद में आपको क्या अलाउ कर रहा है, एक क्वेश्चन बुकलेट पेपर आप ले जा सकते हो, मतलब आपका पेपर है वो लेके जा सकते हो। और ध्यान रखिए 60 नंबर का इंस्ट्रक्शन जो सबसे बड़ा बदलाव और सबसे बड़ा चेंजमेंट है, पिछले साल ये परमिशन नहीं दे रहा था लेकिन इस बार परमिशन दिया है कि स्टूडेंट एक ओमार सीट आएगी वो आप घर पे लेके जा सकते हो। उससे ये क्लियर होगा कि आपका बच्चा ओमार में मिस्टेक करके आया है, वो भी आप पता कर सकते हो। आपके बच्चे का स्कोरिंग क्या है वो भी आप पता कर सकते हो। मतलब आपको लंबा समय वेट करने की नीड नहीं है कि आपका बच्चा पेपर में क्या किया। ओनली फॉर आपका 2 डेज बाद में आप एकेडमी वाले रिजल्ट निकाल देंगे। घर में बैठे हैं बच्चे हैं तो यूट्यूब पे सॉल्यूशन देखो, उससे रिजल्ट निकाल लो कि बच्चे का स्कोरिंग क्या बन रहा है। ठीक है, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब पे बने रहना, क्योंकि उस टाइम पे हमको डाटा कलेक्ट करने की नीड पड़ेगी, जिससे कि आपका एक्चुअल हम रिजल्ट निकाल सकें कि आपका बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, एंड हम यहां बात करें, किसकी बात करेंगे, यहां बात करेंगे कि आप साथ क्या लेके आ सकते हो। देखो जो आपको ओमार सीट मिलेगी बेटा, इस बार बहुत ही बढ़िया ओमार सीट मिलने वाली है, जिसमें 3 पेज रहेंगे ओमार में। और वो 3 पेज कैसे रहेंगे, ओरिजिनल ओमार सीट रहेगी, नीचे आपकी कार्बन कॉपी रहेगी, जस्ट उसके नीचे फिर क्या रहेगी, एक स्टूडेंट कॉपी रहेगी। अब बच्चा क्या देखेगा, यार ये 3 कार्बन कॉपी कैसे आ गए मेरे, बेटा वो आना चाहिए, वो आएगा आपके, और उसको आप सेपरेट करने का प्रयास नहीं करें, अलग नहीं करना आपको तीनों को, वो तीनों पेस्ट ही रहेगी, तब पेस्ट रहेगी तभी जाके वो तीनों ओमार सीट आप ओरिजिनल को भरोगे तो वो दोनों पीछे पेस्ट की हुई है वो भी ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो जाएगी। ओके, ऑटोमेटिकली का मतलब, बोलने का मतलब ये है कि वो एक तरह से कार्बन टाइप की कॉपी रहती है, जैसे अपन कार्बन लगाते हैं फिर लिखते हैं तो नीचे वाले पर भी वो वैसा का वैसा चीजें एंट्री वहां पर भी आ जाती है। तो वैसे ही वो दोनों ओमार पर भी वो आपका फिल हो जाएगा जब ओरिजिनल भरोगे। अब जब ओरिजिनल बनने के बाद आप जब ओमार कंप्लीट हो जाती है और आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, न्यूज़लेटर बोलता है कि आप ओमार सबमिट करें, तो आप उसमें तब भी अलग नहीं करना, तीनों को अलग नहीं करना, फिर भी आपको क्या करना है, देखिए यहां पे क्लियर कर रखा है कि द ओमार आंसर शीट विल बी द ट्रिप्लिकेट ओरिजिनल ओमार 1 कार्बन कॉपी एंड 1 कैंडिडेट कॉपी। ऑल द ओमार शीट्स ओरिजिनल ओमार कार्बन कॉपी एंड कैंडिडेट कॉपी मस्ट बी हैंड ओवर द इन्विजिलेटर एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जैसे ही एंड होता है आपको इन्विजिलेटर को क्या करना है, हैंड ओवर कर देना है। हैंड ओवर करने के बाद द इन्विजिलेटर विल हैंड ओवर द कैंडिडेट कॉपी टू द कैंडिडेट। वो क्या करेगा, उसकी देखो बच्चा क्या करता है, फाड़ देता है, उसको निकालने का तरीका नहीं आता, इसलिए वो बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, आपको इन्विजिलेटर क्या करेगा, उसकी कार्बन कॉपी को निकालेगा, और सॉरी कार्बन कॉपी नहीं, कैंडिडेट कॉपी को, कैंडिडेट कॉपी निकालेगा, कैंडिडेट ओमार निकालेगा, वो आपको निकाल के और आपको दे देगा। लो बेटा आपका रिजल्ट, अब आप जाना घर पे और इसको चेक करना कि आपने साल भर में क्या किया और क्या पाया और क्या खोया, वो उससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए वो स्टूडेंट कॉपी इन्विजिलेटर आपको देगा, उससे आपको नहीं करना है उससे अलग। ठीक है, द इन्विजिलेटर विल हैंड ओवर द कैंडिडेट कॉपी टू द कैंडिडेट। यदि आपको इन्विजिलेटर बोलता है अलग करने के लिए तो आप अलग करिए, यदि आपको अलग करने में समस्या आ रही तो तब आप नहीं करें। ठीक है, और ध्यान रखिए यदि आप कार्बन कॉपी और ओरिजिनल ओमार शीट यदि आप नहीं दे के आते हो इन्विजिलेटर को तो वो आपको क्या कर देगा, फेल कर देगा। देखिए यहाँ, इफ द कैंडिडेट्स फेल टू हैंड ओवर द ओरिजिनल ओमार अलोंग विथ कार्बन कॉपीज टू द इन्विजिलेटर, यदि इन्विजिलेटर को आप ये हैंड ओवर नहीं करते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा और कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड, और उसको कैंडिडेट को क्या कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसका एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए बच्चा, ये आपको ओरिजिनल ओमार शीट कार्बन कॉपी हैंडओवर होगी आपका इन्विजिलेटर को, स्टूडेंट कॉपी मिलेगी वो आपको, वो आप घर पे लाना है। और ध्यान रखिए उस कार्बन कॉपी को जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है और आप एडमिशन नहीं ले लेते हो जब तक वो आपका सेफ होना चाहिए। 2 चीजें सेफ रखने वाली बात आ गई यहाँ, एडमिट कार्ड, दूसरा आपका कार्बन स्टूडेंट कॉपी। कौन सा, स्टूडेंट कॉपी, इनको ध्यान रखें क्योंकि इन्हीं से हम चैलेंज करेंगे अपने रिजल्ट के लिए। कोई क्वेश्चंस अपना सही रहेगा लेकिन एग्जाम वाले का गलत है, एग्जाम पेपर का गलत है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग हम दावा कर पाएंगे कि मैंने ये भर के आया फिर आपने गलत क्यों किया, तो इसलिए वो सेफ रखना है। ठीक है, यदि मैं बात करूं यहाँ ये सब चीजें हो गया, उन्होंने बोल भी दिया है कि आप उसको सेफ रखें। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू कीप द कैंडिडेट कॉपी ऑफ द ओमार शीट इन द सेफ ओके कस्टडी। मतलब आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट कॉपी है वो अपनी कस्टडी में रखे और सेव रखे और उसको जिम्मेदारी से रखे बेटा। ठीक है,
जिम्मेदारी से नहीं रख पा रहे हो तो अपने पेरेंट्स और गार्जियंस को दे दीजिए, वो अपने रख लेंगे। ओके, द कॉपी ऑफ मार्कशीट विल बी नॉट प्रोवाइड अगेन अंडर द एनी, कुछ भी आप यदि मिस्टेक कर देते हो इस साल तो मार्कशीट दोबारा आपको नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, जो एक ओमार मिल गई है वही आपकी फाइनल रहेगी। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। बच्चा क्या करता है, अल्ले मैंने तो गलत भर दिया, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप इन्विजिलेटर से बात करिए, यदि आपका कोई सुन रहा है, यदि आपका कोई सॉल्यूशन बता रहा है वो आप सुन लीजिए, लेकिन ओमार सीट दोबारा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और ये आपका क्लियर होता है। और ये सारी चीजें आ गई कि आपको क्या करना है, आपका एग्जाम एंड हो जाएगा, सेंटर आप छोड़ते समय सारी चीजें जमा करनी है और जो जमा आपके साथ लाना है वो साथ ले जाना है, ठीक है। तो ये बातें थी यहाँ सारी चीजें जो आपको अच्छे से केयरफुली मैंने आपको समझाया, और आई होप आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। यदि अभी भी आपको डाउट नजर आ रहा है तो आप कॉल करिए 82902610 पे 1062 पे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपका कॉल अटेंड करूंगा और आपको प्रयास करूंगा गाइड करने का। और सेकंड यदि बात करें, ओरिजिनल मार्कशीट का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसके लिए आप वेट करिए और उतने समय के लिए मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।